ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी बुद्धि में संसार के भोग वासना रूपी बीज हैं, उससे दुख की परंपरा उत्पन्न होती है। और जिसकी बुद्धि में शांति की शुभ वासना गर्भित है, उससे शुभ गुण वैराग्य, धैर्य, उदारता और शांति रूप उत्पन्न होते हैं। जब शुभ वासना का अनुसंधान होगा, तब मन बुद्धि निर्मल भाव को प्राप्त होगी। और जब मन निर्मल हुआ, तब शनै शनै अज्ञान नष्ट हो जाएगा और सज्जनता बुद्धि होगी। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है, जब इन शुभ गुणों की परंपरा स्थित होती है, तब विवेक उत्पन्न होता है और उसके प्रकाश से हृदय का मोह रूपी तम नष्ट हो जाता है। तब धैर्य और उदारता की वृद्धि होती है। हे राम जी, जब सत्संग और सतशास्त्र के अभ्यास द्वारा शुभ गुण उदय होते हैं, तब महा आनंद का कारण शीतल शांत रूप प्रकट होता है। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा की कांति आनंददायक शीतलता फैलाती है, तैसे ही सत्संग रूपी वृक्ष का फल प्राप्त होता है। हे राम जी, सत्संग रूपी वृक्ष से विवेक रूपी फल उत्पन्न होता है और उस विवेक रूपी फल से समता रूपी अमृत स्त्रवता है। उससे मन निर्द्वंद्व और सर्व कामना से रहित निरुपद्रव होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। मुनि बोले, हे राजन, जैसे कोई ब्राह्मण हो और ऊंची बाह करके कहे कि मैं शूद्र हूँ और मुझे वेद का अधिकार नहीं, या जैसे कोई पुरुष कहे कि मैं मृतक हूँ और उसको जानता हूँ, वैसे ही आपको कुछ वर्णाश्रम का अभिमान लेकर कहना मूर्खता है, क्योंकि यह सम्यक दर्शन है। जब ज्यों का त्यों जानता है, तब दुखी नहीं होता। हे राजन, ऐसा ज्ञान जो सम्यक दर्शन से नष्ट हो जावे, सो अज्ञान ही है। जैसे सूर्य की किरणों में जल बुद्धि होती है और किरण के ज्ञान से जल का ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो वह जल का जानना अज्ञान ही था। और जैसे रस्सी में सर्प जानना रस्सी के ज्ञान से नष्ट हो जाता है, तो वह सर्प बुद्धि अज्ञान है जो सम्यक दर्शन से नष्ट होता है। जब ऐसे सम्यक दर्शी होगे, तब आध्यात्मिक तापों से निवृत्त होकर शुद्ध होगे। आत्मा अज शांत रूप सत असत से परे है, उसमें भिन्न वस्तु कुछ नहीं, वह प्रकाश रूप है, ऐसे तुम हो। हे राजन, अज्ञान भी और कुछ नहीं, इस चित्त के उदय होने का नाम ही अज्ञान है। अज्ञान का कारण चित्त है। जो पदार्थ चित्त से प्रकट हुआ है, नष्ट भी चित्त से ही होता है। इससे तुम शुद्ध चित्त से वासना रूप चित्त का नाश करो। जैसे अग्नि पवन से उपजती है और पवन ही से शांत होती है, वैसे ही शुद्ध चित्त से चित्त को नष्ट करो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होकर रहो और सब शंकाओं को त्याग कर निरंतर धैर्य धारण कर स्थित हो रहो। सर्वात्मा जो अनुभव रूप है, उसका आश्रय करके विचरो, तब दुख से रहित होगे। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो पुरुष मौनी, निरहंकार, निर्मल और मत्सर से रहित है,
वह पुरुष महा करता है। जो अनिच्छित प्राप्त हुए का त्याग न करे और जो नहीं प्राप्त हुआ उसकी वांछा न करे, वह पुरुष महा करता है। जो पुण्य पाप क्रियाएं अनिच्छित प्राप्त हों, उनको अहंकार से रहित होकर करे। पुण्य क्रिया करने से अपने को पुण्यवान न माने और पाप करने से पापी न माने, सदा अपने को अकर्ता जाने, वह पुरुष महा करता है। जो सर्वत्र विगत स्नेह है, सत्यवत स्थित है और इच्छा को त्याग कर बरतता है, वह महा करता है। जो दुख के प्राप्त होने पर शोक नहीं करता और सुख के प्राप्त होने पर जिसे हर्ष नहीं होता, स्वाभाविक चित्त समता को देखता है, वह कभी विषमता को नहीं प्राप्त होता। सुख की भिन्न भिन्न विषमताओं से जो रहित है, वह पुरुष महा करता है। जिस पुरुष ने सुख दुख का त्याग किया है, वह पुरुष महा करता है। जो पुरुष प्राप्त हुई वस्तु को राग द्वेष से रहित होकर भोगता है, वह महाभोक्ता है। जो बड़ा कष्ट प्राप्त होने पर भी द्वेष नहीं करता और बड़े सुख की प्राप्ति में जिसे हर्ष नहीं होता, वह पुरुष महाभोक्ता है। हरि ओम। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 205। श्री राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, अंतवाहक शरीर तो इंद्रियों का विषय नहीं है, फिर सिद्ध से आपने चर्चा कैसे की और उसने आपको कैसे देखा? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो तुम कहते हो तो सुनो। सिद्ध को मैं इसलिए देख पड़ा कि मेरा संकल्प सत्य था। मुझे यह फुरना हुआ कि सिद्ध मुझको देखे और मुझसे चर्चा करे, इससे उसने मुझको देखा और उसका संकल्प भी मुझ में आया, तब जाना। जो दोनों सिद्ध हो और उनका संकल्प भिन्न भिन्न हो तो एक दूसरे के संकल्प को नहीं जानते, परंतु किसी का विशेष संकल्प हो तो वह दूसरे के संकल्प को जानता है। इससे यद्यपि उसका संकल्प मेरे देखने को न था, पर मेरे दृढ़ संकल्प था, इससे मैं उसके संकल्प को खींचकर अपनी ओर ले आया। जो बली होता है उसी की जय होती है, इससे उसने मुझको देखा। हे रामचंद्र जी, जो अंतवाहक में स्थित होता है उसको तीनों कालों का ज्ञान होता है, परंतु व्यवहार में लगे तो उसे भूल जाता है। और जो वर्तमान पदार्थ है
उसी का ज्ञान होता है। इसी कारण उसने मेरा शरीर डाल दिया था, क्योंकि वह समाधि के व्यवहार में लगा था और मेरे संकल्प से वह कुटी भी गिरी थी। जब मैं अपने स्थान के व्यवहार को ऐसा चिंतन करके चला था जो मैं चिंतन में न होता, अंतवाहक शरीर में होता और उस कुटी का भविष्य विचार उस संकल्प को रहने देता, तो वह सिद्ध न गिरता। पर मैं तो और ही व्यवहार में लगा था। इससे अंतवाहक शरीर भूल गया, जिससे वह कुटी गिर पड़ी और वह सिद्ध भी गिर पड़ा। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार सिद्ध गिरा। उससे चर्चा हुई, तब मैं वहां से चला और अंतवाहक शरीर से आकाश मार्ग में फिरने लगा। सिद्धों के समूहों और देवता, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, ऋषि, मुनि, वरुण, कुबेर, इंद्र, यम आदि सबके स्थान देखे, परंतु मुझको किसी ने न देखा। मैं बड़े बड़े शब्द करता कि किसी प्रकार कोई शब्द सुने और मुझको देखे, परंतु मेरा शब्द कोई न सुनता और न कोई मुझको देख पाता। जैसे स्वप्न में कोई शब्द करे तो उसका शब्द कोई जागृत मनुष्य नहीं सुनता, और जैसे न संकल्प वाला दूसरे के सृष्टि व्यवहार का शब्द नहीं जानता, वैसे ही मुझको कोई न जानता था। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार में प्रथम आकाश में पिशाच की नहीं विचरा, फिर दैत्यों के स्थानों में विचरा। मैं सबको देखता था, पर मुझको कोई न देख पाता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, पिशाच का शरीर, जाति और क्रिया कैसी होती है? उनके रहने का स्थान कौन है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पिशाच की कथा से कुछ प्रयोजन न था, तथापि तुमने प्रसंगवश पूछा है, इससे मैं कहता हूं। पिशाच का आकार नहीं होता, वे जो रूप रखते हैं सो सुनो। कई तो आकाश की नाई शून्य होते हैं और परछाई की नाई डराते हैं। कई शुकर और कई काक रूप रखकर स्थित होते हैं। ऐसे रूप रख वे विचरते हैं और सबको देखते और जानते हैं, पर उनको कोई नहीं जानता। शीत उष्ण से वे दुख पाते हैं और इच्छा, द्वेष, लोभ, मान, मोह, क्रोध आदि विकार उनमें भी रहते हैं। शीतल जल और अच्छे भोजन की भी वे इच्छा करते हैं और नगरों, वृक्षों और दुर्गंधपूर्ण स्थानों में भी रहते हैं। कहीं सियार होकर दिखाई देते हैं और कहीं श्वान होकर दिखते हैं। मन में भी प्रवेश करते हैं और मंत्र, पाठ, दान आदि से जो वश होते हैं, वह भी अपनी अपनी वासना के अनुसार होते हैं। इनमें भी उत्तम, मध्यम और नीच होते हैं। जो उत्तम है वे देवताओं के स्थानों में, मध्यम मनुष्यों के स्थानों में और नीच नरकों में रहते हैं। इनकी उत्पत्ति अचित्य चिन्मात्र से, जो दृश्य से रहित शुद्ध चैतन्य है, हुई है। हे रामचंद्र जी, सबका अपना रूप वही चैतन्य सत्ता कल्प वृक्ष की नाई है। उसमें जैसी जैसी वासना होती है, वैसा ही वैसा पदार्थ होकर भासित होता है। हे रामचंद्र जी, न कहीं पिशाच है और न जगत। ब्रह्म सत्ता है जो कि त्यों अपने आप में स्थित है। शुद्ध आत्म तत्व मात्र में किंचन अहम होकर फुरा है, उसी को जीव कहते हैं। उस अहम की दृढ़ता से मन फुरा है। वह मन ब्रह्मारूप होकर स्थित हुआ है।
उस ब्रह्मा ने मनोराज्य से आगे जगत उत्पन्न किया है और ब्रह्मा ही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। वह ब्रह्मा ब्रह्म में स्थित है। हे रामचंद्र जी, ब्रह्मा का शरीर अंतवाहक और केवल आकाश रूप है और उसके दृढ़ संकल्प से आदि भौतिक जगत दृढ़ हुआ है। उसी मन से और मन हुआ है। हे राघव, जैसे ब्रह्मा का शरीर अंतवाहक है, वैसे ही सबका शरीर अंतवाहक है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होता है और सब मन रूप है, परंतु दीर्घ काल का स्वप्न है। वह जागृत होकर स्थित हुआ है, इससे दृढ़ भासित होता है। जिनको शरीर में अहंकार है, उनको जगत आदि भौतिक भासित होता है, और जो प्रबोध रूप है, उनको सब जगत संकल्प रूप है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं। न तुम हो, न मैं हूं, न ब्रह्मा है और न जगत है, सभी ब्रह्म रूप है। जैसे आकाश और शून्यता में, अग्नि और उष्णता में, वायु और स्पंद में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं है। ब्रह्मा और जगत दोनों अज है। न ब्रह्मा ही उपजा है और न जगत ही उपजा है, दोनों ब्रह्म रूप है। जो ब्रह्म से भिन्न दिखता है वह भ्रांति मात्र है। हे रामचंद्र जी, पंचभूत और छठा मन, इनका नाम जगत है। जब तक ये भूत उसमें दिखते हैं तब तक भ्रांति है, और जब इनसे रहित केवल चैतन्य भासित हो तब उसी का नाम परम पद है। हे रामचंद्र जी, जब आत्मपद में जागोगे तब पंचभूत भी आत्मा से भिन्न न दिखेंगे। सबका अधिष्ठान चैतन्य सत्ता है। जब तक आत्मा का प्रमाद है तब तक संसार भ्रम न मिटेगा। सब जगत निराकार संकल्प मात्र है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आकाश में स्थूलभूत दिखते हैं। ज्ञान काल में और अज्ञान काल में जगत उपजा नहीं, परंतु अज्ञानी को दृढ़ भासित होता है। जैसे मनोराज्य से किसी ने नगर रचा हो तो वह उसी के हृदय में है और कहीं नहीं दिखता, वैसे ही जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया है तब तक जगत भासित होता है, पर जब जागेगा तब आकाश रूप देखोगे। हे रामचंद्र जी, अपना संकल्प अपने को नहीं बांधता। जब तक स्वरूप का प्रमाद नहीं होता तब तक ब्रह्मा का संकल्प ब्रह्मा को नहीं बंधन करता। स्वरूप भी अहम प्रत्यय से तो संकल्प रूप है, दूसरी कुछ वस्तु सत्य नहीं, आत्मा ही है। वास्तव में न जगत का आदि है, न मध्य है और न अंत है। न जगत का होना है और न अनहोना है। आत्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, जब सर्वात्मा ही है तब राग द्वेष किसका हो? सब अपना रूप ही है। अपना रूप जो आत्म तत्व है, उसका किंचन संवेदन फुरने से जगत रूप होकर स्थित हुआ है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य में एक स्थान रचा और उसमें भावना हुई तो वह आदि भौतिक भासित होने लग जाता है। वैसे ही यह जगत भी ब्रह्मा का संकल्प है।
चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, रुद्र, वरुण, कुबेर आदि सब संकल्प रूप है, पर संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी एक तालाब है जिसमें चैतन्य रूपी जल है, फूलन रूपी कीचड़ है। उसमें 14 प्रकार के भूत जात रूप मेंढक रहते हैं। वे सब संकल्प मात्र हैं। हे रामचंद्र जी, आकाश में एक आकाश क्षेत्र है जिसमें शिला उत्पन्न होती है। स्वर्गलोक और देवता बड़ी शिला है। एक उनमें उज्जवल शिला है, वह ज्ञानवान है। मध्यम शिला मनुष्य है। नीच शिला तिर्यक आदि योनि है। सो भी निर्बीज अर्थात कारण से रहित है। अद्वैत आत्मा सदा अपने आप में स्थित है। कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, परंतु भ्रांति से भिन्न भिन्न भासता है। जैसे फेन, बुलबुले और तरंग सब जल रूप है, वैसे ही सब जगत आत्म रूप है। जैसे स्वप्न और संकल्प की सृष्टि कारण बिना होती है, वैसे यह जगत कारण बिना संकल्प से उत्पन्न हुआ है। जैसे ब्रह्मादिक हुए हैं, वैसे ही पिशाच भी प्रकट हुए हैं। हे रामचंद्र जी, जैसा किंचन आत्मा में होता है वैसा ही होकर दिखता है। वास्तव में पृथ्वी आदि तत्व कहीं नहीं है। न कहीं ब्रह्मा उपजा है, न कोई जगत उपजा है। सब ब्रह्मात्र है। जितने शरीर दिखते हैं वे सब निर्वपु है, चेतनता से पूरे हैं। सब जीवों का आदि अंतवाहक शरीर है। जैसे ब्रह्मा का अंतवाहक शरीर था, वैसे ही सब जीवों का अंतवाहक शरीर होता है, परंतु संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासित होता है। सब जीवों का अपना अपना भिन्न भिन्न संकल्प है। उसी के अनुसार सबकी अपनी अपनी सृष्टि होती है। जो तुम कहो कि भिन्न भिन्न है, तो जीव इकट्ठे क्यों दिखते हैं? चाहिए तो यह कि अपनी अपनी सृष्टि में हो। तो इसका उत्तर यह है कि जैसे एक नगरवासी और नगर में जाए और एक नगरवासी और में आवे और दोनों जाकर इकट्ठे मिले, वैसे ही सब जीव इकट्ठे दिखते हैं, पर उनके इकट्ठे होने पर भी इसकी सृष्टि को वह नहीं देखता और उसकी सृष्टि को वह नहीं देखता। जैसे स्वप्न में जो भिन्न भिन्न भूत जात है, वे अनुभव में इकट्ठे दिखते हैं और एक अनुभव से भिन्न भिन्न होते हैं, एक दूसरे की सृष्टि को नहीं जानते। जीव को अंतवाहक भूल गया है, इससे आदि भौतिक दृढ़ हो रहा है। जैसा अनुभव में अभ्यास होता है वैसा ही दिखता है। जहाँ पिशाच होता है वहाँ अंधकार भी होता है। जो मध्याह्न का सूर्य उदय हो और पिशाच आगे आवे तो अंधकार हो जाता है, ऐसा तमरूप वह होता है। जैसे उल्लू आदि को प्रकाश में अंधकार होता है, वैसे ही अनेक सूर्यों का प्रकाश हो तो भी पिशाच को अंधकार ही रहता है। हे रामचंद्र जी, जैसा उनमें निश्चय होता है वैसा ही भान होता है, क्योंकि उनका ओज तम रूप है। जैसा किसी को निश्चय होता है वैसा ही भासता है। मुझको तो सदा आत्मा का निश्चय है, इससे मुझे सदा आत्म तत्व का भान होता है। जैसे पिशाच पंच भौतिक शरीर से रहित चेष्टा करते हैं,
वैसे ही पांच भौतिक शरीर से रहित आकाश में चेष्टा करता रहता हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैं चिदाकाश हूं, इसलिए पंचभौतिक शरीर से रहित अंतवाहक शरीर से विचरता रहा हूं। मुझको कोई नहीं देखता था। चंद्रमा, सूर्य, सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र, सिद्ध, गंधर्व, ऋषिश्वर, मुनीश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र भी इस चर्म दृष्टि से मुझे न देख सके और मैं सबको देखता फिरता था। इंद्र के निकट जाकर मैंने उसके अंग हिलाए, परंतु उसने मुझको न जाना। जैसे संकल्प का नर किसी को हिलाए और वह न देखे और आदि भौतिक शरीर न हिले, वैसे ही उनके शरीर मेरे हिलाने से नहीं हिले। ऐसे मैं अति मोह को प्राप्त हुआ कि इतने काल तक मैं रहा और मुझको कोई देख नहीं सकता। तब मैंने यह इच्छा की कि मुझको सब देखे। मैं तो सत्य संकल्प था, इससे सब मुझे देखने लगे। जैसे कोई इंद्रजाल को देखे वैसे ही वे मुझको देखने लगे। जिसने पृथ्वी पर देखा उसने पृथ्वी से उपजा वशिष्ठ जाना। मनुष्य लोक में कई ने जल से उपजा जाना कि वारिज वशिष्ठ है, कई न वायु से उपजा जाना और कई ने जाना कि सप्त ऋषियों के बीज जो तेजो में वशिष्ठ है वही यह है। इस प्रकार जगत में मुझको सब देखने लगे और मैं सबके साथ व्यवहार करने लगा। इसी प्रकार जब बहुत काल व्यतीत हुआ तब सबने भावना की दृढ़ता से पंच भौतिक शरीर में मुझको देखा। सबको प्रथम वृत्तांत भूल गया, आधि भौतिकता दृढ़ हो गई। जैसे अज्ञान से जो स्वप्न के नर को आधि भौतिक देखता है, वैसे ही मेरे साथ उन्होंने आकार देखा, पर मुझको सदा अपने स्वरूप में अहम प्रत्यय से भिन्न कुछ द्वैत न भासित होता था, क्योंकि मैं ब्रह्मरूप था। मेरा वशिष्ठ नाम ऐसा है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। मैं तो चिदाकाश रूप हूं, पर औरों को वशिष्ठ की प्रतीति उपजी है। हे रामचंद्र जी, तुम सरीखों को मेरा आकार दिखता है, पर मुझको आदि भौतिक और अंतवाहक दोनों शरीर चिदाकाश का किंचन भासते हैं। मैं सदा अद्वैत रूप निराकार हूं। तुम्हारी और मेरी चेष्टा समान है, परंतु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है। इस कारण मैं जीवन मुक्त होकर विचरता हूं। अज्ञानी को क्रिया में द्वैत भावना है और मुझको अक्रिया में भी अद्वैत भासता है। ब्रह्मा भी ब्रह्म रूप जान पड़ता है और उसका संकल्प जो जगत है वह भी ब्रह्म रूप है। जैसे समुद्र में तरंग जल रूप है, भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही ब्रह्म में जगत ब्रह्म रूप है, भिन्न कुछ नहीं। इससे मैं चिदाकाश रूप हूं, द्वैत कुछ नहीं फुलता। जब अहम जगता है तब जगत द्वैत रूप होकर भासता है। जैसे अहम के फुरने से स्वप्न की सृष्टि होती है, वैसे ही जागृत सृष्टि भी होती है। सो संकल्प मात्र है। ब्रह्मा और ब्रह्मा का जगत संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक किनाई प्रतीत होता है, पर वास्तव में न ब्रह्मा उपजा है और न जगत उपजा है। चिदानंद ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, वह सदा एक रस है। हे रामचंद्र जी, सृष्टि के आदि से प्रलय पर्यंत जो कुछ क्षोभ है
उसमें आत्मा सदा एक रस है, उसमें कभी क्षोभ नहीं, क्योंकि वास्तव में कुछ उपजा नहीं। जो कुछ भासता है वह अज्ञान से सिद्ध है। ज्ञान से जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे स्वप्न सृष्टि में किसी को कहीं निधि दिखे तो वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, पर जब जागता है तो उसको स्वप्न जानकर फिर उसे पाने का यत्न नहीं करता। वैसे ही जब आत्मबोध होता है तब फिर इस जगत में जगत बुद्धि नहीं रहती। अज्ञान ही जगत भ्रम का कारण है। उस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय यही है कि इस महारामायण का विचार करें। उसी से संसार भ्रम निवृत्त होगा। यह संसार अविद्या से वासना मात्र है। जो इसको सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वे परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट और वानर किनाई चंचल है। जिनके भोगों की सदा इच्छा रहती है वे नीच पशु है। उनका संसार से उबरना कठिन है, क्योंकि उनके हृदय में सदा तृष्णा रहती है। वे वैराग्य को नहीं प्राप्त होते। हे रामचंद्र जी, भोग तो ज्ञानवान भी भोगते हैं, परंतु वे भोग बुद्धि से नहीं भोगते, किंतु प्रवाह पतित जो कुछ प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसको भोगते हैं। वे जानते हैं कि गुणों में गुण बरतते हैं। वे इंद्रियों सहित भोग को भ्रांति मात्र जानते हैं। जो अज्ञानी है वे आसक्त होकर भोगते और तृष्णा करते हैं, और भोग की तृष्णा से उनका हृदय जलता है। इसी का नाम बंधन है। भोग दुख रूप है। जो इनको सेवते हैं वे हृदय में सदा तृष्णा से चलते हैं। उनका द्वैत रूप जगत भ्रम कभी नहीं मिटता, पर ज्ञानवान सदा आत्मा से तृप्त रहते हैं। इससे वे शांत रूप है। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। जिनका चित्त सदा स्त्री, पुत्र और धन में आसक्त है और इनकी जो इच्छा करते हैं वे महामूर्ख और नीच हैं, उनको धिक्कार है। जिसको आत्मपद की इच्छा हो उसको सदा संतों का संग करना चाहिए और शास्त्रों का श्रवण कर उन पर विचार करना चाहिए। इस अभ्यास से आत्मपद की प्राप्ति होती है। हे रामचंद्र जी, इस शास्त्र का विचार परम पद को प्राप्त कराने वाला है। जो पुरुष इस शास्त्र को त्याग कर और की ओर लगते हैं वे मूर्ख हैं। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।